हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग ये बात तो जानते हैं कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, वो एकदम सीधा लाइन की तरह एकदम स्ट्रेट जाता है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है वो कभी कभार चेंज भी होता है। चेंज होने का रीज़न क्या है कि जब वो किसी साइनी सरफेस के ऊपर अगर इंसिडेंटली पड़ता है या डायरेक्ट इंसिडेंट कोई साइनी सरफेस के ऊपर जाता है तो लाइट जो है अपना रास्ता बदल लेता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक तरीके कहानी तरीके से समझेंगे। जैसे कि एक मान लीजिए हम लोग एक कटोरे को एक कटोरा अगर लेते हैं, स्टील का जो कटोरा है उसमें अगर हम लोग अपना पूरा साफ़ किया हुआ एकदम क्लीन चमक रहा है, उसमें अगर हम लोग अपना शक्ल देखते हैं, फेस देखते हैं, तो उसमें हम लोग को अपना फेस जो है बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है। तो उसका रीज़न क्या है, उसमें हम लोग का फेस कैसे दिखाई देता है? तो उसका मेन रीज़न यही है कि जो दूर से लाइट आ रहा है उस कटोरे के ऊपर, उस साइनी सरफेस के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसके वजह से हमारा जो ये है फेस है वो उस कटोरे के ऊपर इमेज दिखता है। लेकिन उस कटोरे के ऊपर जो इमेज दिखाई देगा, इस कटोरे के ऊपर जो भी इमेज दिखाई देगा उसके हम लोग के साइज़, जो इमेज का साइज़ है वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा। किसी किसी कटोरे में इमेज का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। वही अगर हम लोग इस कटोरे को उल्टा रख के, मतलब कटोरे को पलट देंगे, कटोरा ऐसा होता है, उसको अगर हम लोग पलट देंगे, उसके दूसरे भाग से अगर हम लोग देखेंगे तो जो इमेज का साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ दिखाई देगा, मतलब खींचा हुआ लगेगा जैसे हम लोग का फेस। तो ये सब कैसे हो पाता है? तो कोई भी स्पेरिकल शेप का अगर साइनी ऑब्जेक्ट है तो उसमें अगर हम लोग का एक स्ट्रेट लाइट ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, जिसके वजह से जो लाइट रे आ रहा है वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज फॉर्म होता है और उसी इमेज की वजह से हम लोग को अपना चेहरा या कोई भी चीज़ का इमेज दिखाई देता है। ठीक है। अब इसके वजह से हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो कटोरा है वो हम लोग का एक स्पेरिकल मिरर की तरह काम करता है। स्पेरिकल मिरर से हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो स्पेरिकल मिरर बना हुआ है स्पेयर से। स्पेयर का ये कैसा होता है? स्पेयर तो एक गोल, जो घर में क्रिकेट बॉल होता है वो कैसा होता है कि स्पेयर का शेप का है। तो इस तरीके का एक स्पेरिकल मिरर होता है। अगर एक स्पेरिकल मिरर को हम लोग दो भाग में काट देते हैं, अगर एक बड़ा सा हम लोग एक समझ लें कोई फुटबॉल है, ठीक है, उसको अगर हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, काट देते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये एक भाग और ये इसका दूसरा भाग। ठीक है, कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो इसके अंदर का जो पोर्शन है, इसके अंदर का जो पोर्शन है, ये वाला रीजन, ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। और इसके जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला रीजन, इसके बाहर का जो पोर्शन होगा इधर वाला भी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है। कोई भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट जो साइन करता है उसको हम लोग दो भाग में अगर काट देते हैं तो अंदर वाला जो पोर्शन है उसको कॉनकेव बोलते हैं और बाहर जो सरफेस है उसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग को पता करना है कि स्पेरिकल मिरर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। इसी से हम लोग का स्पेरिकल मिरर का टर्म आया हुआ है, एक स्पेयर का। पहले हम लोग साइज, मतलब शेप और साइज समझ लिए कि अंदर वाले भाग को कॉनकेव बोलते हैं और बाहर वाले भाग को कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो दो प्रकार का स्पेरिकल मिरर होता है। पहला है कॉनकेव मिरर, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये जो डॉटेड ऐसे लाइन दिया हुआ है इसका मतलब है ये साइनी सरफेस है, मतलब ये साइन करता है, इसके ऊपर सिल्वर कोटेड रहता है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर एक लाइट आ रहा है तभी ये रिफ्लेक्ट कर पाएगा किसी और। ठीक है। अगर ये साइनिंग नहीं रहेगा तो ये लाइट जो है इसको पास करते हुए बाहर की ओर निकल जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग साइनी सरफेस, मतलब इसको सिल्वरी रंग से अगर पेंट कर देते हैं, कोट कर देते हैं, तो लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट करेगा। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसका जो ऊपरी का मतलब कि जो बाहरी सरफेस होता है वो थोड़ा तरीके से शाइनिंग होता है। मतलब अगर कॉनकेव को हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, ये अंदर का भाग जो है, ये अंदर का भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे। वही जो इसका बाहर का भाग होता है, ये वाला भाग, ये बाहर का भाग जो है इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग, इसको इसी चीज़ को उल्टा कर दिया गया है कि ये जो अंदर का भाग हो गया इसको इस बार शाइनिंग कर दिया गया और ये जो बाहर का भाग है इसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसके ऊपर लाइट आकर के रिफ्लेक्ट करता है। लाइट के रिफ्लेक्शन से ये लाइट दूसरी डायरेक्शन की ओर जाएगा। ठीक है। इसमें इमेज का साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है, कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड, ये सब आगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। केस आता है इसमें 3-4 केस। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। अब जैसे एक स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर में दो टाइप्स हम लोग पढ़ लिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब सभी मिरर्स के जो लाइट आता है इंसिडेंट, तो सबका एक एक प्रॉपर टर्म दिया गया है।
तो पहला टर्म है पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। अगर कोई भी एक मिरर है, मान लिया जाए एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है, इसका बाहर का साइनिंग जो कोटेड रहता है सिल्वरी, तो उसके अंदर अगर हम लोग का एक लाइट रे आ रहा है, ठीक है, तो ये जो स्पेरिकल मिरर का एक सेंटर होता है, ये सेंटर पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। इसको पी से डिनोट करते हैं, वैसे पोल बोलते हैं, ठीक है, पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। ये जो साइनिंग सरफेस है, ये जो एक स्पेरिकल मिरर है, इसका एक सेंटर पार्ट, जो सेंटर पार्ट है इसी मिरर का, उसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइन सेम इसी तरीके से बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है स्पेरिकल मिरर का, उसी चीज़ को पोल बोलते हैं। इसको हम लोग पी लेटर से डिनोट करते हैं। दूसरा टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अब जैसे हम लोग एक कॉनकेव मिरर का बात कर रहे थे, कॉनकेव मिरर का बात कर रहे थे, तो इसका एक सेंटर होता है। अगर हम लोग इस मिरर को एक कंप्लीट सर्कल की ओर बढ़ा दिया जाए, इसको एक कंप्लीट सर्कल बना दें, तो इसका कुछ ना कुछ एक सेंटर होगा। ज्योमेट्री के थ्योरम से एक सेंटर तो होगा ही किसी एक सर्कल का। उस सेंटर के बीच से अगर हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं जो डायमीटर कहलाता है, तो उसके बीच का जो सेंटर होता है उसको हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का ये एक पॉइंट है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर होता है, जिसको पोल बोलते हैं। इसी से एक लाइन जाता है, इमेजिनरी लाइन, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और इसी के कुछ दूरी पे, जिसको हम लोग डायमीटर का जो एक पॉइंट बोलते हैं, जिसको ओरिजिन बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे है, तो इसी चीज़ को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं मिरर का। स्पेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर तब बनता है जब एक मिरर को जब कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर देंगे, तो उसका जो ज्योमेट्री पॉइंट होता है, ज्योमेट्री सेंटर होता है, उसी चीज़ को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है हम लोग का, इसको हम लोग वैसे सी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अब नेक्स्ट टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे समझेंगे, तो जो डिस्टेंस होता है पोल से लेकर के ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, जो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अब कोई भी एक सर्कल है, मान लिया जाए एक सर्कल ड्रॉ अगर हम लोग करते हैं, तो सर्कल का एक ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, ठीक है, उसके बीच से एक डायमीटर क्रॉस होता है। अब डायमीटर का आधा हम लोग अगर इतना सा सिर्फ भाग लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अगर हम लोग पूरा कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पूरे तरीके से डायमीटर बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ इतना बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। उसी तरीके से ये पोल से लेकर के सेंटर का जो एरिया होगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। किसी भी स्पेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसके पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी चीज़ को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्पेरिकल मिरर किसको बोलेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होता है। अब कॉनकेव का तो बहुत एग्जांपल बता दिए, कॉन्वेक्स का बताते हैं। इसका अंदर वाला पार्ट साइनिंग करता है, साइनी सरफेस होता है अंदर, और बाहर वाले पे रिफ्लेक्शन अकर होता है, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसको हम लोग यहाँ पे फिर एक पॉइंट दे देते हैं जिसको पोल बोलते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर इसका हम लोग आधा कर दिया जाए, तो वैसे तो ये अभी आगे आगे पढ़ेंगे कि इमेज का जो लाइन का डिस्टेंस, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, फोकस के बीच पे या कहाँ पे, ऐसे हम लोग आगे थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस कैसे किसको बोलते हैं। तो पोल से लेकर के जो लाइन एक्सटेंट होता है इन्फिनिटी तक, एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी जो रियली में ड्रॉ नहीं होता है किसी भी इमेज के सामने, हम लोग एक इमेजिनरी लाइन लेके समझते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करता है, जिसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी रहेगा, फोकस भी रहेगा, फोकस आगे हम लोग समझते हैं, फोकस भी रहेगा, एक इमेजिनरी लाइन, इसी चीज़ को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जो कहाँ से पास करता है, तो पोल होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए इन्फिनिटी तक भी क्रॉस जा सकता है ये, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकस किसको बोलेंगे, तो फोकस होता है, अगर हम लोग एक कॉनकेव या नहीं तो कॉन्वेक्स लेंस का ही मतलब कॉन्वेक्स मिरर का बताते हैं, अंदर वाला पार्ट साइन करेगा। अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का बात करें, ये इसका पोल, ये इसका मान लिया जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट आता है जिसका नाम है फोकस। मतलब फोकस एक तरीके से ज़रूरी नहीं कि यहीं पे रहे, इसको हम लोग आगे पीछे करके भी पता कर सकते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिससे हम लोग क्या पता कर सके कि जो इंसिडेंट रे पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो मीट करता है, जैसे ही रिफ्लेक्ट करता है वो फिर डाइवर्स करता है। जैसे मान लिया जाए ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर एक लाइट रे आ रहा है, ठीक है, लाइट रे आया, ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये कोई ना कोई पॉइंट से तो इसको क्रॉस करते हुए जाएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ से भी एक आ रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे, अब ये भी रिफ्लेक्ट करेगा तो कोई ना कोई पॉइंट से ये फिर बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ पे डाइवर्स या मतलब एक तरीके से मीट करता है, जहाँ पे एक पोर्शन मीट करता है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है एक्चुअली, उसी चीज़ को फोकस बोलते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब एक इंसिडेंट रे एक कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर आता है और जब वो रिफ्लेक्ट करते हुए एक प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ना कहीं पॉइंट पे मीट करता है, दो रे अगर हम लोग लेते हैं, एक रे यहाँ पे है, एक दूसरा रे यहाँ पर है, दो रे लेते हैं, तो जब दोनों रिफ्लेक्ट करता है तो कोई एक एक्चुअल पॉइंट पे जाके वो दोनों रे मीट करता है, तो वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। उसी जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है उसी चीज़ को हम लोग फोकस बोलते हैं, वही जगह पे हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे कि जो रिफ्लेक्शन होता है स्फेरिकल मिरर के थ्रू वह कैसे होता है। इसमें 3-4 केसेस रहेगा कि अगर इमेज का डिस्टेंस ये रहा तो यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा। ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।